वाटर साइकिल। सो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि ओशंस का जो पानी है वो लेक्स, रिवर, पॉन्ड में कैसे पहुंचता है, तो आई एक्सप्लेन्ड यू कि इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेन। तो रेन जो आ रहा है, दैट ओशन से पहले रेन बन रहा है, इट इज गोइंग इन द क्लाउड्स एंड देन कमिंग बैक टू द ग्राउंड एंड मिक्सिंग अप इन द ओशंस एंड रिवर्स। सो डोंट यू थिंक दैट इट इज मेकिंग द होल साइकिल? डोंट यू थिंक दैट? मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये ओशन है, ओशन, यस, एंड ओशन से पानी जा रहा है एंड इट इज forming clouds in the sky like this, yeah, and then it is pouring down again, जैसे ये बारिश हो रही है, it is pouring down again from the clouds and getting mixed in the water again. Don't you feel that? तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि ये पूरा एक साइकिल बन रहा है ना? पहले ग्राउंड पे जाना, फिर ऊपर जाना, फिर वापस ग्राउंड पे आना। सो ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो आपको मैंने पिक्चर में दिखाया है, बेसिकली दिस इज व्हाट वाटर साइकिल इज। कि जब एक वाटर किसी भी फॉर्म में, इन एनी फॉर्म, इफ इट कंप्लीट्स वन साइकिल, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, और दैट फिनोमिनन ऑफ वाटर टू कंप्लीट द होल वन राउंड, दैट इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, हाउ वाटर डिसअपीयर्स, गायब हो जाता है पानी, है ना? कैसे गायब होता है? वाटर सीम्स टू डिसअपीयर फ्रॉम द फ्लोर आफ्टर सम टाइम। बहुत गर्मी है, गलती से आपने फ्लोर पे पानी गिरा दिया, एंड व्हेन यू कम बैक आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द वाटर हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फ्लोर। पानी तो है ही नहीं वाटर पे, तो गया कहां? पानी कहां गया अगर फ्लोर पे नहीं है तो? ऑल्सो वाटर डिसअपीयर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। आप बाहर कपड़े सुखाते हो, कपड़े पहले गीले होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 or 3 hours, द क्लोथ्स आर टोटली ड्राई। हाउ कम? पानी कहां गया? या and water from wet roads, rooftops and a few other places disappears after the rain. बारिश के बाद और भी जगह से जहां पानी आपको नजर आता है after it rains, and after some time you will see the water from those area also get disappeared. तो इन जगह से disappear होके पानी जा कहां रहा है ना? So now see this picture. यहां पे आपको clothes भी दिख रहे हैं जो ड्राई हो रहे हैं, है ना? उसमें से पानी निकल गया, ओके, गॉट इट। क्या आपको एक और यहाँ पे सोर्स दिख रहा है? कोई एक और पिक्चर दिख रही है आपको जो आपको ऐसा लग सकता है दैट ओके, दिस माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसअपीयरिंग ऑफ वाटर, कि ये चीज हो सकता है कि इसकी वजह से पानी डिसअपीयर हो रहा है। सो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी कॉल इट एज सन। सन प्रोवाइड्स अस विद हीट, एंड उस हीट की वजह से पानी जो है, वाटर, इट इज कन्वर्टिंग इनटू इट्स वेपर फॉर्म। धुएं में, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में, स्टीम में, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड एंड देन इट इज डिसअपीयरिंग इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर। या सो दैट इज व्हाट डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर इज। दैट इज हाउ वाटर डिसअपीयर्स, एंड हम उसको देख नहीं सकते, बट दैट डजंट मीन कि वाटर गायब हो गया है, अब आपको कभी लाइफ में वो नहीं दिखेगा। नो, इट विल कम बैक अगेन, बट इन द फॉर्म ऑफ रेन। सो इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, वाटर नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड इवन इन एनी फॉर्म, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो स्टीम फॉर्म में हो, वेपर फॉर्म में हो, बट इट विल नेवर गेट डिसअपीयर्ड। रिमेंबर दैट। सो ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। एज आई हैव टोल्ड यू, पानी को अगर आप हीट करते हैं, जैसे ये पानी है, मैंने एक बोल में पानी रखा हुआ है एंड आई एम हीटिंग इट ऑन अ बर्नर, यस, सो क्या होएगा? यहां पे आपको लगेगा कि यहां से धुआं आ रहा है, या धुआं आ रहा है। This process is what? आपने सुना होगा इस वर्ड के बारे में, very common word, evaporation. Means the water is getting converted into its vapor form. That is what is evaporation. Here हमने इसको बर्नर पे रखा है, but जो आपने disappearing trick देखा था पहले कि water disappear कर रहा था, it having a means undergoing a trick, that was through what? Sun. यहाँ पे क्या आएगा बेटा? सन। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट, एंड जब तक सन की हीट है, अगर वाटर आएगा तो वाटर डिसअपीयर कर जाएगा, है ना? क्योंकि गर्मी इतनी होती है, हीट इतनी पड़ती है। यस, सो दैट इज द केस ऑफ इवेपोरेशन दैट वाज हैपनिंग इन दैट केस आल्सो, जहां पे पानी डिसअपीयर कर रहा था, बट वो डिसअपीयर एक्चुअली नहीं कर रहा था, इट वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म।
गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था वो एक्चुअली। सो वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। पानी सॉल्ट नहीं लेके जाता अपने साथ, नहीं लेके जाता। अभी हमें कैसे पता लगेगा? आपको अगर याद हो कि हमने पिछले चैप्टर में कोई चैप्टर था जिसमें हमने डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, है ना? तो उसमें हमने ये भी देखा था कि सॉल्ट हमने डाला पानी में एंड वी पुट दैट वाटर इन ऑन द बर्नर, एंड जब पानी सारा उड़ गया तो सॉल्ट रह गया नीचे। सो कैसे? क्योंकि पानी के साथ सॉल्ट नहीं गया, नहीं जाता। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ऑलराइट? सो हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। एज यू कैन सी, हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके क्लोथ्स भी ड्राई होते हैं, तभी जो और एरियाज हैं, रूफटॉप्स हैं, रोड्स हैं, whenever it rains, that is the only reason why they get disappeared, because they get converted into its vapor form. Yeah, so water changes into its vapor from fields, roads, rooftops and other land areas. ये प्रोसेस हर जगह चलता है। कहने की बात ये है, गॉट इट? कहीं भी आपको पानी दिखे, कहीं भी पड़ा हुआ, एंड सन की हीट उस पर पड़ रही है, wherever you go, if it is disappearing, it is the same process that we are studying here. And to obtain salt, water from sea is left in shallow pits to let the water evaporate. ये प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम सॉल्ट निकालते हैं वाटर से, ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट वी ड्रॉ फ्रॉम द वाटर, तो हम क्या करते हैं? शैलो पिट्स में पानी रख देते हैं एंड हम उसको इवेपोरेट होने देते हैं काफी टाइम तक, ताकि हमें सॉल्ट जो है वो मिल जाए। क्योंकि we know that eventually the water will get evaporated if it is stagnant at some place. Stagnant मतलब अगर उसको हमने किसी पिट में पानी को रखा हुआ है ऐसे ही, तो कुछ टाइम के बाद पानी डिसअपियर कर जाएगा, means it is getting evaporated, and the whole water, the salt amount that is there we will get. So here आपने देखा होगा कि ये पिट है, ग्राउंड एरिया है, यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ वाटर रखा है, yes, and the salt amount is also mixed here. तो आफ्टर सम टाइम यू सी द वाटर विल गेट इवेपोरेटेड, ये इवेपोरेट हो जाएगा एंड यू विल गेट द सी सॉल्ट अमाउंट. Salt will remain in the shallow pit. So now we have question, where does this water get the heat it needs to evaporate? तो evaporation के लिए heat मिलती कहाँ से है? So to understand this topic in a better way, we have activity number 2. So in this activity we have to take two similar plates. दो same plates रखनी है। एक plate को आपने sunlight में रखना है and another plate under the shade. So let's say I have two plates like this here. Yes, I have two plates. Plate number 1 and plate number 2. One plate I have kept it under the sunlight. एक प्लेट को मैंने सनलाइट में रख दिया and I have kept another plate inside a house. मैंने एक प्लेट को घर के अंदर रख दिया like this. Yes? All right. Now pour equal amount of water in each plate. दोनों प्लेट में मेरे को equal amount of water add करना है. For example, मैंने equal amount of water add कर दिया है दोनों प्लेट्स में. Same. चाहे either you measure it with the help of a cup और किसी भी चीज से, लेकिन जो वाटर का अमाउंट है इट शुड बी इक्वल, वो इक्वल ही होना चाहिए दोनों प्लेट में, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए. यस, लाइक दिस. ऑलराइट, नाउ ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स. प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2 को हर 15 मिनट्स बाद आपने ऑब्जर्व करना है जाके. ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, फ्रॉम विच प्लेट डज द वाटर डिसअपियर फर्स्ट? प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2, इन दोनों प्लेट्स में से सबसे पहले वाटर कहां से डिसअपियर करेगा? देखो, प्लेट नंबर 1 इज अंडर दी डायरेक्ट सनलाइट. डायरेक्ट सनलाइट का मतलब कि उसको डायरेक्टली हीट मिल रही है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट द वाटर विल डिसअपियर फर्स्ट. आफ्टर दैट द वाटर विल गेट डिसअपियर्ड फ्रॉम प्लेट नंबर 2. यस, सो हियर द आंसर विल बी फ्रॉम plate 1, the water will get disappeared first. सबसे पहले water disappear करेगा from plate number 1. Yes,
Now the second question is, what is the source of the heat for this evaporation? यहां से सबसे पहले disappear तो कर गया, but where is the source? Source क्या है इस disappearance का? Why it is getting disappeared first? So here, the source of the heat, the source of the heat is sun. यहां पे सोर्स ऑफ हीट क्या है? सन है. सन की डायरेक्ट सनलाइट की वजह से द वाटर इन द फर्स्ट प्लेट इज गेटिंग डिसअपियर्ड फर्स्ट. सो यस, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. डे टाइम में आपको पता है जो वाटर है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सनलाइट, क्योंकि सनलाइट उन पे डायरेक्टली फॉल कर रही है. तो वाटर वेपर जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू द वाटर प्रेजेंट इन द शेड. यस, so fields and other land areas also receive the sunlight. Fields में भी जो amount of water is there, it is also getting evaporated, क्योंकि वो भी sun के contact में है ना? And same as for the land areas. So water from all these places continuously changes into vapor. इन processes के through जहाँ पे पानी disappear हो रहा है, वहाँ सब जगह evaporation is taking place. Yes? So in this picture, you see that the amount of water present outside the home, है ना? एक तो आपने देख रहा है कि एक होम के बाहर है, एक होम के अंदर है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस सबसे ज्यादा डायग्रामेटिकली किसमें हो रहा है? द प्लेट और द थिंग, ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट आउटसाइड एंड इट इज कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सनलाइट एज वी हैव ड्रॉन इन द पिक्चर. तो सी दिस पिक्चर केयरफुली. शेड वाले पानी में इवेपोरेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, एंड यहाँ पे जो प्रोसेस है सनलाइट में, इट इज वे मोर फास्टर. बट एक चीज आप और ऑब्जर्व करना कि जो शेड वाला पानी है, इट इज ऑल्सो गेटिंग इवेपोरेटेड. हाउ कम? वहां तो सनलाइट भी नहीं आ रही है, तो कैसे वो इवेपोरेट कर रहा है शेड का पानी? सो इन द अबव एक्टिविटी, वाटर डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन शेड. व्हाई? वो शेड वाला पानी भी कैसे डिसअपियर कर गया? सो ड्यूरिंग द डे टाइम, ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड. सो एक चीज आपने नोटिस की होगी दैट जब समर का टाइम होता है, जब आप घर से बाहर निकलो तो इट्स अ लॉट ऑफ हीट आउटसाइड, इतनी गर्मी लगती है बाहर जाके. एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, जब आप घर के अंदर आते हो तब भी घर के अंदर बहुत गर्मी होती है. बट घर के अंदर गर्मी आई कैसे? क्योंकि घर के ऊपर तो रूफ होती है, तो फिर भी हमें गर्मी लगती है घर के अंदर. व्हाई इज दैट? इट इज बिकॉज जो सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट की वजह से जो भी हीट आ रही है अर्थ पे, इट गेट्स मिक्स्ड इन दी सराउंडिंग्स. हमारे पूरे एयर की सराउंडिंग में वो हीट मिक्स हो जाती है. सो इट मीन्स कि घर के अंदर भी जो एयर है उसमें भी हीट प्रेजेंट है, एंड सिंस दैट एयर हैज हीट, तो इट विल हैव सम टेंडेंसी टू इवेपोरेट द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द हाउस. राइट और नॉट? सो हमने एक चीज देखी थी कि फ्लोर से पानी डिसअपियर हो गया था आफ्टर सम टाइम. जब भी आप फ्लोर पे पानी गिरा दो घर के अंदर, तो भी इट गेट डिसअपियर्ड. हाउ? Because our air and our surroundings have what? They have heat. Yes? So, this forms the air providing heat for evaporation of water. हमारी air को it provides heat, जो पानी evaporate कर देता है. And we know that evaporation is a very slow process. जल्दी evaporation नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा amount of water gets evaporated with time. So, in sunlight, evaporation takes place faster, as we have seen. जो जब बाहर होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें पानी हो, तब वहां पे इवेपोरेशन जल्दी होता है, बिकॉज वहां पे सनलाइट होती है. एंड हीटिंग वाटर ऑन बर्नर रिजल्ट्स इन इवन फास्टर इवेपोरेशन. एंड जब आपको डायरेक्ट हीट देते हो, जैसे बर्नर पे डाल दिया, तो बर्नर पे आप डायरेक्ट और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हो. सो उस टाइम पे इवेपोरेशन और ज्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि सनलाइट के केस में तो सनलाइट बहुत ही दूर है बेटा. सनलाइट इज इन स्पेस. इफ इन केस वो थोड़ा भी नियर आती है, तो इस हिसाब से तो पूरा अर्थ ही जल जाएगा, है ना? बट वो नहीं चाहिए हमें. बट अगर आप पानी बर्नर पे रखोगे तो उससे भी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा. सो इन दिस टू एनिमेशंस आप देख रहे हैं कि हाउ द वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म व्हेन इन द सनलाइट एंड व्हेन ऑन द बर्नर. तो आप देख रहे हैं कि जो इवेपोरेशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसमें जितना अमाउंट ऑफ वेपर निकल रहा है कंपेयर टू दिस वन जो आपने बर्नर पे रखा है, इसमें ज्यादा निकल रहा है कंपेयर टू दिस वन जो सनलाइट में है. सो दैट शोज
दैट अगर आप डायरेक्ट हीट करते हो किसी भी चीज को, पानी जिसमें पानी हो, तो वो चीज बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है एज कंपेयर टू द वाटर प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद द सनलाइट।